नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। एबीपी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव होने हैं और 29 दिसंबर 2025 नामांकन का आखिरी दिन है। बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले बहुत सारी सियासी परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं और बहुत सारी चुनौतियां बांग्लादेश में चुनाव कराने को लेकर भी है। सबसे बड़ी चुनौती बिगड़ती कानून व्यवस्था है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं, उससे बांग्लादेश में आम चुनाव को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और इन सब के बीच में राजनीतिक घटनाक्रम भी बांग्लादेश में बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के तख्तापलट के बाद जो छात्र आंदोलन था, उसने एक राजनीतिक मूवमेंट का रूप ले लिया था और नाहिद इस्लाम उसका नेतृत्व कर रहे थे और आगे चलकर नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी का गठन किया। ऐसा माना जा रहा था कि एनसीपी जो छात्रों की अगुवाई वाला दल था, वो बांग्लादेश में कई अहम सुधार लाएगा। उसने एक जुलाई चार्टर भी तैयार किया था, जिसके माध्यम से यह माना जा रहा था कई महत्वपूर्ण सुधार बांग्लादेश में होने हैं, उस पर वो जनमत संग्रह कराएगा और लोगों की राय मांगेगा। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में आम चुनाव का ऐलान होता है, वैसे ही एनसीपी जमात इस्लामी के साथ हाथ मिलाने को आगे बढ़ जाती है। जमात इस्लामी बहुत ही कट्टरपंथी विचारधारा वाला राजनीतिक दल है, जिस पर शेख हसीना बैन भी लगा चुकी है। ये वही जमात इस्लामी है जिसने साल 2006 से 2011 के दौरान खालिदा जिया की पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार चलाई थी। बहुत सारे जो हमले होते हैं, जो कट्टरपंथी ताकतें होती हैं, उनके साथ जमात इस्लामी का गठजोड़ माना जाता है। ऐसे में जब एनसीपी ने जमात इस्लामी के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत शुरू की, तो एनसीपी के अंदर ही दो फूट पड़ती हुई नजर आई। महफूज आलम, जो कि इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा थे, एनसीपी के बड़े नेताओं में से थे, उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं बांग्लादेश में एनसीपी के ही दूसरे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। दरअसल एनसीपी के इन युवा नेताओं ने जमात इस्लामी के साथ गठबंधन पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। दरअसल जमात इस्लामी की विचारधारा बिल्कुल अलग है और एनसीपी के जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल अलग है। जमात इस्लामी एनसीपी के मुद्दों के साथ कभी भी आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में जहां एक तरफ मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है, वो कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है, हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, घरों में आग लगाया जा रहा है, और इन सब के बीच में जमात इस्लामी पर्दे के पीछे से बताया जाता है। और अब उसी जमात इस्लामी के साथ जब एनसीपी ने हाथ आगे बढ़ाया, तो उनकी पार्टी के अंदर ही विरोध के सुर देखने को मिल रहे हैं। एक जानकारी के मुताबिक लगभग 30 से ज्यादा जो एनसीपी के नेता हैं, वो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में जमात इस्लामी और एनसीपी का अगर गठबंधन जो होता हुआ दिखाई दे रहा है वो फाइनल रूप लेता है, तो जो बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, इन दोनों के बीच में ही कड़ा मुकाबला बताया जाएगा। हालांकि ये पूरी तरह से कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट का मानना है कि बांग्लादेश में ये पूरी तरह से राजनीतिक मैच फिक्सिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि अवामी लीग जो कि शेख हसीना की पार्टी है, उसको चुनावों में हिस्सा लेने पर, चुनावों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो बिना अवामी लीग के बांग्लादेश में चुनाव का स्वरूप कैसा होगा, ये हर कोई जान रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो 3 ही सबसे प्रमुख दल इस वक्त चुनावी मैदान में नजर आते हैं। एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि खालिदा जिया की पार्टी है, और 17 साल बाद लंदन से उनके बेटे तारिक रहमान ढाका पहुंचे, जो कि 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। बीएनपी में जो आगे की लीडरशिप है, वो तारिक रहमान ही संभालते हुए नजर आएंगे। एक पार्टी तो बीएनपी की हो गई, जो चुनावी मैदान में उतरी है, दूसरी पार्टी एनसीपी है, जो जमात इस्लामी के साथ गठजोड़ कर रही है, और तीसरी पार्टी जमात इस्लामी है, जो लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर, अपने विवादित फैसलों को लेकर और अपनी कट्टरपंथी सोच के लिए जानी जाती है। ये तीनों ही दल चुनावी मैदान में है। लेकिन बांग्लादेश के सामने शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराना सबसे बड़ी चुनौती है, और 2 चीजें यहां बांग्लादेश में एक साथ होंगी। एक आम चुनाव, संसदीय चुनाव, और दूसरा जनमत संग्रह। ये जनमत संग्रह भी एक तरह का ऐसा संग्रह होगा जहां पर लोगों की राय मांगी जाएगी उन 24 जो सिटीजन चार्टर तैयार किए गए थे एनसीपी
के छात्र आंदोलन के समय उन पर लोगों की राय मांगी जाएगी, ताकि जो संस्थागत सुधार करने हैं उस पर लोग क्या सोचते हैं और कितना सुधार चाहते हैं, उसके लिए जनमत संग्रह भी 12 फरवरी को चुनाव के साथ कराया जाएगा, जिसके लिए अलग अलग बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा। संसदीय चुनाव के लिए सफेद बैलेट पेपर पर काले रंग की स्याही का इस्तेमाल किया जाएगा, वहीं जनमत संग्रह के लिए अलग कलरफुल कागज का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये तो चुनावी प्रक्रिया हो जाएगी, पर इस चुनावी प्रक्रिया में वोटों की गिनती में काफी समय लग जाएगा, क्योंकि 12 करोड़ के आसपास बांग्लादेश में मतदाता हैं और एक औसत देखें तो लगभग 78 से 80% के आसपास बांग्लादेश में मतदान होने की संभावना बताई जा रही है। अगर 10 करोड़ मतदाता भी वोट करते हैं तो वोटों की गिनती में काफी समय लगेगा, और जनमत संग्रह भी अगर 10 ही करोड़ लोग उसमें हिस्सा लेते हैं तो लगभग 20 करोड़ जो ये संख्या होगी, अलग अलग इन मतों को गिनना काफी वक्त लगेगा। और ऐसी स्थिति में जो बांग्लादेश के राजनीतिक दल हैं, जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, वो इस प्रक्रिया में कितना अनुशासन का पालन करेगी, इसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसीलिए बांग्लादेश में जो आम चुनाव हो रहे हैं उस पर पूरी दुनिया की नजर है, और इन आम चुनावों से ही बांग्लादेश की जो सियासी तकदीर है, बांग्लादेश का जो लोकतंत्र है, उसका फैसला भी होना है, क्योंकि बांग्लादेश में लोकतंत्र पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और वहीं शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक रही हैं, उनकी पार्टी को शामिल ना होने देना क्या कोई एक बड़ी साजिश है बांग्लादेश में, इस पर भी चर्चा काफी तेजी से शुरू है। तो देखना यही होगा कि आखिरकार बांग्लादेश का सियासी भविष्य क्या होता है और बांग्लादेश की जनता इन चुनावों में किसका साथ देती है। कई एक्सपर्ट से मान रहे हैं कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी, जो कि तारिक रहमान इस वक्त लीड कर रहे हैं, उनकी पार्टी इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन बांग्लादेश के इन चुनावों पर पूरी दुनिया भर की नजर है, और बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए भारत भी इस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुआ है। आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे बांग्लादेश चुनाव से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।